हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है जी श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड, पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ईश्वर का अब अगला प्लानिंग क्या है आपको लेकर, जो कि अनफोल्ड होने वाला है। तो ये रीडिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे? ईश्वर के तरफ से एक स्पेशल अर्जेंट मैसेज से, ओपनिंग मैसेज से हम इस रीडिंग के पोर्टल को एक्सेस करेंगे। उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि ईश्वर का अगला प्लानिंग क्या एक्चुअल में क्या है आपको लेकर, जो कि अनफोल्ड करने का वो डिसीजन ले लिया गया है। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत ये भी बता दूंगी कि अनफोल्ड होने के बाद उसका आउटकम क्या देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। एंड लास्टली कुछ क्लोजिंग मैसेजेस भी लेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके। सो कैसे आपको देखना है इस रीडिंग को? कार्ड से भी आप देख सकते हो इंट्यूटिवली। ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। और अगर इंट्यूटिवली आपको नहीं देखना है तो आप अपने बर्थ मंथ को चूज करके भी इस रीडिंग को देख सकते हो। बर्थ मंथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। कौन से कार्ड्स है मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देती हूँ। कार्ड नंबर 1 है दिस कार्ड, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। कार्ड नंबर 2 है दिस कार्ड, डोर टू वैल्यू कार्ड। कार्ड नंबर 3 है दिस कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड। आप यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके चूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प मिलेगा, आपको वहां पर जाकर भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कार्ड्स को। ऑल्सो बर्थ मंथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ। जिस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ओके। ऑल्सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, हम सबके साथ फील होता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेज 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली पाइल नंबर 1। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, आप लोगों के लिए यहाँ पर देखा जाएगा ईश्वर का अब अगला प्लानिंग क्या है आपके लिए, जो कि अनफोल्ड होने वाला है। अब अगला प्लान जो कि अनफोल्ड होने वाला है फॉर यू गाइज। ओके। सो फॉर दैट मैं कुछ ओपनिंग मैसेजेस यहाँ से लूंगी ईश्वर की तरफ से, जो आज वो आपको बताना चाहते हैं। और इन्हीं मैसेज के थ्रू मैं आपकी रीडिंग की जो पोर्टल है उसको मैं एक्सेस करूंगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय फाइल नंबर 1। थैंक यू। कुछ ओपनिंग मैसेजेस मेरे फाइल नंबर 1 के लिए, जो ईश्वर उनको देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। थैंक यू। शुरू करते हैं जी। बिलीव इन योर सेल्फ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहा है, ये टावर मोमेंट ऑलरेडी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे ये कार्ड देखते ही वो फील हुआ कि ऑलरेडी ये शुरू हो गया है, ये शुरू होने वाला है। इसकी एनर्जी मुझे नहीं मिला। ऑलरेडी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव फेजेस आप देख रहे हो, कुछ जा रहा है ज़िंदगी से, कुछ न्यू चीज़ें आ रही हैं, कुछ न्यू चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। कहीं पर आपको वोकल होना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, कहीं पर लोगों को हद से ज़्यादा समझाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा आपको डाउट कर रहे हैं, आपके अपने ही आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो यस, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेटिव फेजेस यहाँ पर हैं। प्रोटेक्ट योर एनर्जी।
ग्रेट। स्टैंड योर ग्राउंड। आपको सबसे पहला मैसेज तो ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो जो आपको डरा रहा है, सबसे पहले तो उसको उस डर को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है? इस बिलीफ को, इस भरोसे को, खुद के ऊपर जो भरोसा अब तक आप दिखाते आ रहे हो, या फिर किसी चीज के ऊपर, किसी डिजायर के ऊपर, किसी जर्नी के ऊपर आपका जो भरोसा था, आपका जो बिलीफ था, ठीक है, आपका जो ग्राउंड था, उस पर खड़े रहे। कोई पर्सन आकर बोल रहा है अरे तुमसे ये नहीं होगा, या फिर कोई कोई बहुत प्यारा, कोई आपका बहुत प्यारा कोई, वो भी आपके अगेंस्ट जा रहे हैं हाल फिलहाल में, जस्ट बिकॉज वो अगेंस्ट जा रहे हैं, आप अपना जो ये भरोसा है ये पीछे छोड़ के आप उनके पीछे पीछे चल रहे हो और कुछ और चूज कर, ये मत क्या करें। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू काली माँ आपको उनकी एनर्जी के साथ रैप कर रही हैं, विच मीन्स वॉट, काली माँ जितनी स्ट्रांग है वो आपको उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपके आने वाले जो दिन हैं, स्पेशली मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, जो प्लानिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, आगे की जो प्लानिंग है, ठीक है, जिस जिंदगी में आप कदम रखने जा रहे हैं, या फिर जिस चैप्टर में आप कदम रखने जा रहे हो, उस सॉरी गाइज, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वीडियो थोड़ा सा स्टक सा हो गया, तो इसीलिए मैंने पॉज करके फिर से रिकॉर्ड करना शुरू किया। ओके, जो मैं बोल रही थी कि बेसिकली आपको क्या बोला जा रहा है कि जो न्यू चैप्टर में आप स्टेप ऑन करने जा रहे हो, ठीक है, उस न्यू चैप्टर में इस स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप वोकल हो पाओ, ताकि आप उस अपने पावर में आ सको, आपके अंदर ये जो आग है उसको आप पहचान सको, पहचान के उसका सही यूटिलाइजेशन करना उस न्यू चैप्टर में ज़रूरी है, उस न्यू प्लानिंग में ज़रूरी है। तभी जाकर सब कुछ अलाइन होने वाला है, तभी जाकर वो सक्सेस एंड वो तरक्की आप हासिल कर सकते हो जिनके लिए, जिस पर्टिकुलर तरक्की के लिए आप बने हो। तो ये जो करंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको रेजिस्ट भी नहीं करना है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में जहां पर सब कुछ इधर उधर जा रहा है, लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, या फिर जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में खुद को भी नहीं खोना है, खुद के बिलीफ सिस्टम को नहीं खोना है, किसी चीज पर जो आप ऑलरेडी अब तक बिलीव करते आ रहे हो उसको गिव अप नहीं करना है, एज इन कि मुझसे ये हो पाएगा। आप लोगों के लिए मुझे जो बिलीफ सिस्टम दिख रहा है वहां पर कोई टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम नहीं है। जिस बिलीफ सिस्टम के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा है जैसे कि आप किसी चीज पर ऐसे भरोसा करते आ रहे हैं कि ये मुझसे हो पाएगा, ये मैं कर पाऊंगी, इस रिश्ते में मुझे प्यार मिलेगा, या फिर ये पर्सन कभी ना कभी समझेंगे, मेरा मेरा जो टैलेंट है वो कभी ना कभी रिकॉग्नाइज होगा। तो अभी करंटली अगर कुछ डरावना भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द, या फिर आपकी करंट सिचुएशन में आपकी नज़रों के सामने अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे आपको डर लग रहा है, उन बातों को इतना ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए, या फिर उन बातों की वजह से आपकी एनर्जी को आप लीक मत करवाइए, ऐसे लीक मत करवाइए कि आप अल्टीमेटली उस बिलीफ से दूर हट रहे हो और छोड़ रहे हो चीज़ों को, कि शायद मुझसे नहीं होगा, शायद ये सच है, शायद ये डर सच है, शायद ये करंट सिचुएशन सच है। ये इससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रही है। ये इस करंट सिचुएशन में जो भी डरावना हो रहा है, उस डर के साथ ताकि आप लड़ सको, लड़ के अपने ग्राउंड में स्टैंड रह सको, फर्म रह सको, यही सिखाया जा रहा है, यही देखा जा रहा है। आप गिव अप करोगे तो बात नहीं बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको आपके इस जर्नी में बोला जा रहा है, ईश्वर से बस यही मैसेज आज आ रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये डर सच नहीं है। एक परीक्षा समझ के आप इस डर को फेस करो, इस डर में भी खुद के ऊपर भरोसा रखो, जिस पर भरोसा अब तक रखते आ रहे थे कि ये होगा, मेरे से ही होगा, या फिर मैं सही हूं यहाँ पर, उस पर भरोसा रखते जाओ। लोगों की बातें या फिर इस डर से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो एंड स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड। रिमेंबर कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी टावर मोमेंट आप देख रहे हो, ये एक बस
एक फेज है जिस फेज में आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आने वाले तरक्की के लिए, ठीक है। आने वाला जो प्लान है, अगला जो प्लान है, उस प्लान के साथ अलाइन करवाने के लिए ये स्ट्रेंथ आपको दिया जा रहा है। ओके, तो ये मैसेज आ रहा है। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि क्या प्लानिंग है, अगला क्या प्लानिंग है, ईश्वर का क्या अगला प्लानिंग है आपको लेकर, जो कि अनफोल्ड होने वाला है। ओके, ओ माय गॉड, अबांडेंस। अबांडेंस का यहाँ पर पहला कार्ड है डिवाइन टाइमिंग। ओके, बी ऑफ सर्विस। अच्छा 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 अच्छा, ओके। इन देयर शूज, यहां से देखेंगे। इसके बाद ईश्वर का अगला प्लानिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी बहुत राउंड तरीक है, सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है जी। हीलिंग, डोमेस्टिक हार्मनी, नेचर, बॉटम तरीक है पर्सनल ग्रोथ। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लानिंग दिख रहा है मुझे वो ये है कि आपके फिनेंशियल कंडीशन में एक बरकत आने वाली है, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अचानक से आप चल रहे हो कहीं पर, एक बैग ऑफ पैसे आपको मिल रहे हैं चलते चलते रास्ते में, ऐसा तो नहीं होगा। किसी सोर्स से ही आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये सोर्स कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये सोर्स कोई जॉब हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम अगर ढूंढ रहे हो किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप होम मेकर हो या फिर आप सिंगल मदर हो, हाल फिलहाल में आप सिर्फ और सिर्फ घर बैठना पड़ा है आपको, ठीक है। तो आपको आपकी करेंट सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, आपको ये जॉब मिलके रहेगा, ठीक है। या फिर ये इनकम का जो ये सोर्स है, मैं जॉब नहीं कहूंगी, इनकम का जो ये सोर्स है ये आपको मिलके रहेगा। ओके, इसके पीछे का जो पर्पस है वो बहुत हाई है। आपको अबांडेंस मिल रहा है, या फिर ये जो इनकम का जो सोर्स है ये आपको दिए जा रहे हैं। आपके फिनेंशियल कंडीशन में ऑल ऑफ अ सडन एक बरकत आपको देखने को मिलेगा, एक आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगी। ये प्लानिंग क्यों आ रहा है, क्यों अनफोल्ड हो रहा है? क्योंकि इस आपके फिनेंसेस से लोगों के फिनेंशियल कंडीशन बेटर किया जाएगा। अब आप पूछ सकते हो कि कैसे, ये कैसे हो सकता है? डोनेट करके। इसका क्या मतलब है कि आपको ये दिमाग में रखना है, ये जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं ये सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें औरों का भी हक है जो नीडी है। ऑफ कोर्स औरों का हक मतलब जो नीडी है, ठीक है। तो आप खुद भी ये संकल्प, ये प्रॉमिस ले सकते हो कि हाँ, जब ये जो भी प्लानिंग चल रहा है ये प्लानिंग ही है, इसका मतलब ये करवाया ही जाएगा आपको। तो आप खुद ही प्रॉमिस कर सकते हो यहाँ पर कि जब भी ये जॉब या फिर जो जॉब मिलने वाला है मुझे, जो सोर्स मिलने वाला है मुझे, उस पर्टिकुलर सोर्स से जो भी पैसे मुझे मिलेंगे मैं हर महीने कुछ ना कुछ दान करती जाऊंगी। ओके, और अगर आप ये नहीं करते हो प्रॉमिस, फिर भी करवाया जाएगा क्योंकि ये प्लानिंग का पार्ट है।
उस टाइम पे कैसे किया जाएगा मैं बताती हूँ। जैसे कि सपोज आपको दिखेगा आप पैसे तो कमा रहे हो लेकिन खर्चा भी हो रहा है, तब आपको मायूस नहीं होना है कि ओ माय गॉड खर्चा क्यों हो रहा है। समझना है कि उतना ही खर्चा होगा जितना कि लिखा हुआ है। एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ। सपोज आप पैसे कमा रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, और वहां पर आपको उस डॉक्टर को पैसे देना पड़ रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना कि ओ माय गॉड ये पैसे खर्च हो गए, मुझे तो जमा करना था, मुझे तो सेविंग करनी थी। नहीं, उतना सेविंग होगा जितना कि होना है। और ये जो पैसे आप उस पर्टिकुलर डॉक्टर को दे रहे हो, समझ जाओ कि ये पर्टिकुलर अमाउंट उस डॉक्टर के नाम पे ही था, आपके पास आया था। तो ये आप सर्विस कर रहे हो, यहाँ पर भी आप सर्विस कर रहे हो, यहाँ पर भी आप दान कर रहे हो, यहाँ पर भी आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी का हक का आप किसी को लौटा रहे हो, दे रहे हो। ओके, इस प्लानिंग का आउटकम मैं चेक करूंगी, डोंट वरी, लेकिन प्लानिंग तो यही है। हालांकि ये भी मैं देख रही हूँ, ये जो बरकत आ रही है इससे सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों पर ही खर्च करो या फिर दूसरों पर ही आपके पैसे जा रहे, नहीं, दान कर रहे हो दूसरों को, यू नो, एज अ सर्विस आपको देना पड़ेगा पैसे, लेकिन इससे आप गुड कर्मा भी कलेक्ट करोगे एंड आपके पर्सनल ग्रोथ भी होने वाला है। आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत बरकत आने वाली है, बहुत हैप्पीनेस आप इससे, इस गुड कर्मा से कलेक्ट करोगे, बहुत हैप्पीनेस, बहुत हीलिंग कलेक्ट करोगे। अगर आपकी तबीयत बिगड़ती रहती है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रोथ, बहुत तरक्की आपको देखने को मिलेगा। अगर रिलेशनशिप वाइज बहुत ज्यादा दिक्कत आप फेस कर रहे हो, इस प्लानिंग के साथ जस्ट बिकॉज आप गुड कर्मा कलेक्ट करो तो उसके रिवॉर्ड में आपका वो इशू जो है पर्सनल लाइफ में, वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, रिकंसिलेशन हो जाएगा, शादी हो जाएगी ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। मतलब जहां पर भी लक काम नहीं कर रहा था, जस्ट बिकॉज ये कम्युनिटी, यू नो, ये सर्विस आप कर रहे हो, मदर यूनिवर्स में ये कंट्रीब्यूट आपको करना पड़ रहा है, आप करो खुद से तो फिर सही बात है। अगर नहीं कर रहे हो सही तरीके से तो भगवान जी करवाएंगे आपसे, कहीं ना कहीं से खर्चा करवाएंगे। तो जब ये खर्चा कर रहे हो आप या फिर डोनेट कर रहे हो, मन में ये नहीं रखना है कि माय गॉड मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। समझना है जब भी आप पैसे किसी को दे रहे हो, मन ही मन में ये कहा करो 888, ठीक है, 888 इन पैसों से, आप सपोज सब्जी वाले को दे रहे हो, ठीक है, इन पैसों से इनका भला हो। मन ही मन में बोलो, बाहर नहीं बोलना है, ठीक है, मन ही मन में बोलो 888 इन पैसों से इस पर्सन की भला हो। ओके, और फिर देखो जितना आप खर्चा कर रहे हो उससे डबल आपको मिलेगा। मैं बहुत यहाँ पर ऐसे भी रीडिंग मैंने बहुत किया जहां पर मैंने कहा है कि खर्चा, यू नो, स्पेंडिंग सोच समझ के करो, ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करना है, लेकिन आपके लिए आ ही रहा है ये प्लानिंग, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकती, ये ईश्वर का प्लानिंग है। ऐसे ही आपके कार्मिक अकाउंट्स बंद होंगे और ऐसे ही गुड कर्मा कलेक्ट कर पाओगे, ऐसे ही आपके अबांडेंस बेसिकली डबल होगा। और इस तरीके से ही जो ऑब्स्टिकल्स आप अपने लाइफ में और भी एरियाज में देख रहे हो, जैसे कि हेल्थ में हो, जैसे कि शादी में हो, जैसे कि शादी नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑब्स्टिकल्स है इनसे आप मुक्त हो पाओगे। किसी किसी के लिए ये पितृ दोष भी हो सकता है जिससे आप मुक्त हो पाओगे। हो सकता है कि आपने बहुत हवन करवाया है, बहुत पूजा पाठ करवाया है, आपको पता है कि क्या दोष है, ठीक है, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, सही हो ही नहीं रहा है, अब होगा, ठीक है। ये जब आप करोगे या फिर ये आपसे करवाया जाएगा उसके बाद होगा। और ये जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ये किसी किसी के लिए 14 डेज के बाद से शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये प्लानिंग शुरू हो जाएगी, मतलब 14 डेज के बाद से आपको देखना शुरू हो जाएगा कि जितना आप अभी कमा रहे हो, ऑलरेडी अगर कमा रहे हो, आपकी कमाई में थोड़ी सी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी आपकी इनकम। ओके, और अगर आप हाल फिलहाल में बिल्कुल भी यू नो इनकम नहीं करते हो तो आप इनकम करना शुरू करोगे, आपके पास जॉब वगैरह जो भी इनकम का सोर्स है वो आपको मिल जाएगा। ये पार्ट टाइम भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, ये पार्ट टाइम भी हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप स्टूडेंट हो, ऐसे भी मैं देख रही हूँ, ऑलरेडी अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास अगर यू नो पॉकेट मनी आपको मिलता है घर वालों से, ठीक है, फैमिली मेंबर से, लेकिन आप बहुत बारी आप कोशिश कर रहे हो, अटेम्प्ट्स दे रहे हो, लेकिन आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो अभी क्या होगा,
आपके पास कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पर आपके पॉकेट मनी से आपको पैसे खर्चा करना पड़ेगा, आपको दान करने पड़ेंगे। तो वहां पर नेगेटिव नहीं सोचना है, हाय हाय की एनर्जी नहीं लगानी है, ठीक है। वहां पर बस इतना सोचना है कि ये इस पैसों से इनका भला हो, इस पैसों से मैं भला कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, ठीक है। ऐसे सोचने से क्या होगा, आप ये जो एग्जाम बार बार क्रैक नहीं कर पा रहे हो, इससे आप मुक्त हो जाओगे, मतलब इस ऑब्स्टिकल से आप मुक्त हो जाओगे। तो बेसिकली ये जो भी हो रहा है आपको अबांडेंस देने के लिए हो रहा है, लेकिन ऐसे होगा जैसे कि मैंने बताया। ओके, नेचर इज टेकिंग इट्स कोर्स बेसिकली। ठीक है, अब आपने तो बहुत स्पेल्स करवाया, बहुत पूजा पाठ करा, मन्नत किया, ठीक है। अभी नेचर अपने हाथ, मदर नेचर अपने हाथ में ले रही है इस पर्टिकुलर केस को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेने दो, ठीक है। चलो जी, अभी देखते हैं कुछ मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ क्लोजिंग मैसेजेस फ्रॉम मदर यूनिवर्स। मैंने बता दिया प्लानिंग क्या है और प्लानिंग का आउटकम क्या होगा, राइट। तो इस प्लानिंग को अनफोल्ड होने दो। ऑल्सो प्लीज सेल्फलेस एनर्जी में रहो, ठीक है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, इसका क्या मतलब है, जस्ट बिकॉज आपने रीडिंग सुन लिया इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो मन ही मन में, वो तो बोल रहे हो, लेकिन इंटेंशन ये है कि अब मैंने पैसे दे दिया, अब मुझे कब मिलेगा, अब मुझे कब मिलेगा। सेल्फिश एनर्जी में टैप इन नहीं करनी, अनअवेयरली भी नहीं करनी है, ठीक है। इसीलिए ये कार्ड आया है डिवाइन टाइमिंग का कार्ड, कि आउटकम की एनर्जी, जस्ट बिकॉज आप, मैंने आपको बता दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत ही आउटकम के बारे में सोचना शुरू कर दो, नहीं। आपने सुन लिया, खुश हो जाओ और उस खुशी को बैलेंस कर लो। आप दे रहे हो, बस इतना ही इंटेंशन में रखो कि मैं किसी का भला कर रहा हूं, अभी इसके बदले में मुझे कैसे क्या मिलेगा वो तो भगवान जी को पता है, मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ, राइट। और फिर देखो, जितना आप डिसाइड करते हो या फिर करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो सेल्फलेस एनर्जी में रहा करो। देखते हैं, डू इट फॉर यू। ये जो भी हो रहा है ये आप ही के लिए हो रहा है, सो ये, इसको रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्सो मैंने कहा ना कि 14 डेज के बाद हो जाएगा, किसी किसी के लिए यहाँ पर 42 डेज भी आ रहा है, ओके। 42 डेज के अंदर शुरू हो जाएगी ये एनर्जी। डोंट डाउट योर वर्थ, यू आर ऑलवेज एनफ। अब डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है अपने वर्थ को। ये जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ये हटने वाली हैं इस पर्टिकुलर चीज से, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर आप करने वाले हो, आपसे करवाया जाएगा, इसी से आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस, वो हट जाएंगे। सो अब और आपको डाउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने वर्थ को, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, यस। आप हील होने वाले हो, ठीक है। आपकी वो साइकिल हील होने वाली है जो अब तक हील हो नहीं रही थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड वन मोर थिंग मैं बता दूं यहाँ पर, किसी किसी के लिए ये सोर्स ऑफ इनकम ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी सेल के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, या फिर लॉटरी लग रही है, या फिर ट्रेडिंग में अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो वहां से आपको रिटर्न में बहुत सारा पैसा मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी मिल रहा है, इधर तो आप खुद दान करो और नहीं तो भगवान जी करवाएंगे, कुछ भी रेजिस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो करवाया जा रहा है, जो खर्चा करवाया जा रहा है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन ये खर्चा ना, यू नो, आपके लिए नहीं होगा, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि लाविश खर्चे नहीं होंगे, ठीक है। ये खर्चा बहुत इमरजेंसी खर्चे होंगे, जैसे कि सपोज ऑल ऑफ अ सडन आपको आपके फैमिली मेंबर बताएंगे कि इस महीने के जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तुम पे कर दो, ठीक है। ऐसे इमरजेंसी खर्चे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ड्रेस पसंद आ गया तो आप ड्रेस खरीदने जा रहे हो, वो अलग खर्चा है, वो आप कर ही सकते हो, उसके ऊपर बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये खर्चे कुछ ऐसे होंगे कि आपको बोला जाएगा कि इस महीने की जो राशन है, राशन पानी है, वो तुम खरीदो, ठीक है, उसके लिए तुम पैसे दो। या फिर किसी के लिए हेल्थ की इमरजेंसी आ सकती है, आपकी हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे इमरजेंसी खर्चे के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये होने वाला है और आउटकम भी ये निकल के आ रहा है।
और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हैप्पीली एवर आफ्टर आपको देने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको हेल्प कर रही होगी कहीं ना कहीं। अगर हेल्प किया है इस रीडिंग ने, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में ईश्वर को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 डोर टू वैल्यू कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, आपके लिए यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि ईश्वर का अब अगला प्लानिंग क्या है आपको लेकर, जो कि अनफोल्ड होने वाला है। ओके सो सबसे पहले मैं आपके रीडिंग पोर्टल को एक्सेस करूंगी। आपके लिए ईश्वर का क्या ओपनिंग मैसेज है, स्पेशल मैसेज है फॉर टुडे, वो देखने के बाद ही मैं आपकी इस रीडिंग के पोर्टल को एक्सेस करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, स्पिरिट टीम एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2, थैंक यू। ईश्वर क्या स्पेशल ओपनिंग मैसेज है फॉर माय पाइल नंबर 2, जो कि मेरे पाइल नंबर 2 को वो देना चाहते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। Expand your consciousness. Merlin, cosmic knowledge. Face your shadow. Inner strength. अब समय आ गया है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी से करवा लो। ठीक है, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए सोच रहे थे, या फिर कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब समय आ गया है कि किसी अच्छे से थेरेपिस्ट से, मतलब जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, किसी अच्छे थेरेपिस्ट से आप करवा लो। ठीक है, तुरंत ही किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। सबसे पहले देखो, उनके अकाउंट में जाओ, प्रोफाइल में जाओ कि अच्छा है नहीं है, उसके बाद ही आप करवा लो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक वक्त होता है, सबके लिए नहीं होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है। सबका वक्त नहीं आता है ऑलवेज पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, इसका एक स्पेशल वक्त होता है। ठीक है, और आपका वो वक्त अभी आ गया है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सारी जिंदगी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक वक्त होता है, एक एनर्जी होती है। ठीक है, आई डोंट नो, आपने हो सकता है शायद ऑलरेडी काम किया है खुद के ऊपर, ऑलरेडी आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ऑलरेडी आपने मेडिटेशन किया है, मिरर वर्क किया है, अफर्मेशंस करते रहते हो, या फिर चक्रा हीलिंग करते रहते हो। ठीक है, रेकी सीखा है आपने, बहुत ज्ञान आपने ऑलरेडी, बहुत विजडम आपने चैनल किया है, बहुत विजडम। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद विजडम को लिख के भी रखते हो, किसी डायरी में, किसी पेज में, किसी नोटबुक में, या फिर लैपटॉप में टाइप करके रखते हो। ठीक है, बहुत सारे विजडम को आपने डाउनलोड किया है, अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। रिसेंटली स्पिरिचुअल शब्द के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़े नहीं हो, बहुत पहले से जुड़े हो। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आप एक ओल्ड सोल हो। बचपन से ही शायद आपके अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं, या फिर ऐसे ऐसे बातें आप करते हो कि आपके घर वाले भी सोचते होंगे कि अरे ये क्या है। कभी कभी आपके घर वाले शायद डरते भी होंगे कि तुम संन्यास तो नहीं ले लोगे ना, तुम शादी तो करोगे ना, बच्चे तो करोगे ना, ये वाली बात हो जाती है फिर आपके घर पे। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत, नॉट ज्यादा, बट थोड़ा बहुत लोगों को, आपके आसपास के लोगों को ऐसा डर लगने लगता है। और शायद
ऐसे बोलते भी होंगे आपके घर वाले कि अभी से क्यों, यू नो, अभी तो बस तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी ही क्यों मेडिटेशन करने लगते हो, अभी ही क्यों इधर उधर ऐसे करने लगते हो, अभी ही क्यों माला जपते रहते हो। ये वाली बातें होती रहती हैं शायद, ठीक है। और जब आप बातें करते हो ना तो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग आपको बोरिंग भी समझते हैं कि आप बहुत बोरिंग हो, आप बहुत बोर कर देते हो। दरअसल में ऐसी बात नहीं, आपकी बातें, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हैं। ओके, तो अभी वो वक्त आ गया, आप ईश्वर इस रीडिंग को शुरू में ही इस पोर्टल के साथ मुझे एक्सेस ऐसे करवा रहे हैं आप लोगों के लिए कि मुझे ये बताना पड़ा, इट्स टाइम फॉर यू गाइस। अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने पास्ट लाइफ में झांक कर देखो कि आप क्या थे, आपकी जिंदगी कैसी थी, क्या ब्लॉकेज, क्या पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, क्या आपने किया था जो इस लाइफ टाइम में ब्लॉकेज बन रहा है। क्योंकि आप जब पास्ट लाइफ में झांकोगे तो अपने शैडो को देखोगे, और शायद इसीलिए कितना भी आपने प्लानिंग क्यों ना किया हो कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, इधर तो हुआ नहीं कभी, मतलब वो बात ही नहीं बनी, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने कराया नहीं। नहीं तो ऐसा हुआ होगा, आपने कराया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लेकिन आपको ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मतलब उतना ज़्यादा आपको दिखा नहीं कुछ, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिला नहीं कुछ, तो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं आया आपको। इसीलिए ये नहीं हुआ क्योंकि तब आपका समय नहीं था। अब समय आ गया है, अब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ, इट्स हाई टाइम। क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में आपके शैडोज को आप बहुत खुल के देखोगे, इसीलिए अब तक आपको नहीं दिखाया गया था, क्योंकि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं था, खुद के उस सेल्फ को देखने का वो सेल्फ स्ट्रेंथ नहीं था। अब ये स्ट्रेंथ आ गया है, अब झांको, दिल खोल के झांको पास्ट लाइफ में, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अब उस शैडो को देखते हो आप डरने नहीं वाले हो, अब उस शैडो को देखते हो आप डिप्रेशन में नहीं जाने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर वो कॉस्मिक नॉलेज ऑलरेडी डाउनलोड होने के लिए वो स्पेस बन गया है, आपने बनाया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो अब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हो। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि भगवत गीता पढ़ने का समय आ गया है। आई डोंट नो आप लोग पढ़ते हो या नहीं, लेकिन ऑलरेडी अगर पढ़ते हो तब भी आपको बोला जा रहा है कि आप जो श्लोक ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, ठीक है, वो फिर से पढ़ा करो। अब जैसे कि आपको डिफरेंट तरीके से मीनिंग समझ में आने वाला है। जो ऑलरेडी जो बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स बोलो या फिर इनर इंजीनियरिंग का बुक्स बोलो, जो भी नॉट ओनली भगवत गीता एंड स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट जो स्पिरिचुअल और भी बुक्स होते हैं ना, ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑथर्स लिखते हैं, अगर ऑलरेडी आपने पढ़ा है ऐसे कोई बुक, वो बुक फिर से पढ़ा करो और आप डिफरेंस समझ में आएगा आपको। अब जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी ऐसे बातें, बहुत सारी एक ही लाइन, एक ही चीज आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब आपको अलग तरीके से देखने का मौका मिलेगा, अलग तरीके से आप उन शब्दों को अपने अंदर रखोगे, एनकोड करोगे। भगवत गीता पढ़ने का समय आ गया है अभी आपको, आपके लिए, ओके। ये दो चीजें आप करो, इससे ये डायरेक्टली लिंक्ड है विथ योर नेक्स्ट व्हाट टू से नेक्स्ट प्लानिंग, जो कि अगला प्लानिंग हम यहाँ पर चैनल करने वाले हैं ना, उस अगले प्लानिंग के लिए आपको अलाइन होना है ना, अलाइनमेंट में आना है। तो अलाइनमेंट में आने के लिए ये पहला मैसेज आ रहा है, ये करना है आपको। इधर तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाओ, ठीक है, कराओ, पास्ट लाइफ में झांक के देखो, और ऑल्सो उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल बुक्स, भगवत गीता स्पेशली वो पढ़ा करो, ठीक है। ये दो चीज किया करो, इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं ईश्वर का अगला प्लानिंग क्या है मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। मोमेंटम, स्टक, abundance, यहां से भी देखते हैं।
10 of swords, 5 of pentacles. Oh my god, 10 of swords, 5 of pentacles and 6 of wands. अबांडेंस के नीचे। लास्टली यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि नेक्स्ट प्लानिंग, ईश्वर का अगला प्लानिंग क्या आ रहा है आपके लिए। नेचर, प्राइड, एडवेंचर, synchronicity, time out. एक्चुअली अब आपकी जो गाड़ी है, जिंदगी की जो गाड़ी है ना, वो जा रही है आगे टुवर्ड्स सक्सेस, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन। चाहे आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आप जा रहे हो विक्ट्री की तरफ, जीत की तरफ, सक्सेस की तरफ। एक ऐसे चैप्टर में आपकी जिंदगी जा रही है जिस चैप्टर में आपको लैक नहीं देखने को मिलेगा, जिस चैप्टर में आपको प्राउड फील करने का मौका मिलेगा, जिस चैप्टर में सब कुछ बहुत सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। मतलब जो भी आपने सोचा था, जैसा आपने प्लान किया था, बिल्कुल जैसे कि सब कुछ अलाइनमेंट में जा रहा है, सब कुछ आपके हाथों के नीचे, सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि क्यों आपको बोला जा रहा था कि अब वो समय आ गया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कराए, अब वो समय आ गया है कि आप भगवत गीता पढ़े, क्योंकि सक्सेस को हैंडल तभी कर पाओगे आप। सक्सेस तो मिल जाएगा, लेकिन अगर ये कॉस्मिक नॉलेज जो अभी टाइम आ गया है इसको डाउनलोड करने का, ये अगर डाउनलोड ना करके आप इस सक्सेस में गए, क्योंकि प्लानिंग ये है, प्लानिंग तो अनफोल्ड होके रहेगा भाई। आपकी जो ये गाड़ी है, ठीक है, स्टक एनर्जी से बाहर निकल के अबांडेंस में जाने वाली है अभी जिंदगी की गाड़ी। ठीक है। अब आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, ठीक है, बहुत लोगों का ताने सुनने पड़े आपको, ठीक है, बहुत दर्द झेलना पड़ा आपको। अभी आपकी हैप्पी टाइम शुरू होने वाला है। ओके। चाहे करियर सक्सेस बोलो, चाहे ये रिलेशनशिप सक्सेस बोलो, जो भी है, बेसिकली हैप्पीनेस, शादी, सक्सेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके। किसी कर्ज से बाहर आ रहे हो, बहुत टाइम से। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ ब्लैक मैजिक का एक समय होता है, टेम्परेरी होता है वो चीज, ठीक है, एक समय तक ही उसका जो है वो इफेक्ट रहता है। व्हाइट मैजिक डिले होता है लेकिन फॉरएवर रहता है, परमानेंट उसकी इफेक्ट है। लेकिन ब्लैक मैजिक की बात वो नहीं होती है, ठीक है। ब्लैक मैजिक तुरंत काम दिखाता है और बहुत टेम्परेरी होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ तो कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। तो अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, कर्ज किया था, ठीक है, किसी किसी के लिए जनरेशन कर्ज भी हो सकता है गाइज, किसी किसी के लिए एंसेस्ट्रल कर्ज हो सकता है, मतलब आपके एंसेस्टर को मिला था ये कर्ज, या फिर आपको मिला था आपके पास्ट लाइफ में ये कर्ज, ऐसा भी हो सकता है, जिससे बाहर निकलने का अब वक्त आ गया है। ओके। किसी किसी के लिए 6 वीक्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए 32 डेज के बाद दिख रहा है। ओके। तो बात ये है बेसिकली कि ये जो आप का प्लानिंग है, आपके लिए जो प्लानिंग है, ये तो अनफोल्ड होके रहेगा, लेकिन इस चैप्टर में कदम रखने के बाद आप इस अबांडेंस को, इस सक्सेस को, इस विक्ट्री को आगे बढ़ा सकते हो, या फिर कुछ टाइम एंजॉय करके फिर से खो दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ताकि आप खो ना दो, इसीलिए आपको ये नॉलेज डाउनलोड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए क्यों बोला जा रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है, ये इसीलिए बोला जा रहा है, पास्ट लाइफ में भी आप सक्सेसफुल थे, बेसिकली ये मुझे दिख रहा है। पास्ट लाइफ में भी आप सक्सेसफुल थे, आपके पास पैसे थे, आप अच्छे घर की आप थी, ठीक है, या फिर आप जो भी व्यूअर हो आप देख लो, ठीक है।
पास्ट लाइफ में आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन आप ही के कुछ एनर्जी की वजह से, आप ही के कुछ कर्म की वजह से, कुछ ऐसा आपने सोचा था, कुछ ऐसा आपने किया था, कुछ अहंकार, कुछ ईगो, कुछ प्राइड गलत तरीके से चैनल हुआ था, जिसके वजह से वो कर्ज आपको मिला है, ठीक है, जिसका बोझ अब तक आप झेलते आ रहे थे। जो भी आप काम करते थे उसमें ही आप स्टक महसूस करते थे, जो भी आप काम शुरू करते थे कुछ काम नहीं बनता था, शादी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, या फिर किसी किसी के तो मुझे तो मिसकैरेजेस भी दिख रहे हैं। फाइन, अब जब आप झांकोगे आपको वो गलती देखने को मिलेगा कि क्या गलती आपने किया था पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से ये कर्स लाइफ या फिर ये कर्स टाइम आपको देखना पड़ा, ये स्टक टाइम आपको देखना पड़ा। तो अब जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो आपको वो याद रहेगा, वो शैडो सेल्फ आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये पास्ट लाइफ में मैंने किया था तो इसको दोहरानी नहीं है भाई। इस बार आप नहीं दोहराओगे, आप इस एनर्जी को खोगे नहीं। आई होप कि मैं क्लियर हो रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड भगवत गीता एंड कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तभी जाकर आप एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे, तभी जाकर आप डिटैचमेंट मेंटेन कर पाओगे, ऑब्सेस नहीं हो जाओगे, तभी जाकर आप दान पुण्य कर पाओगे, तभी जाकर डिटैचमेंट क्या है, मेटेरियलिस्टिक चीज क्या है, उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को कैसे बैलेंस किया जाता है, सब कुछ आपको तभी के तभी समझ में आएगा। और इससे क्या होगा, आप खोगे नहीं कभी उस चीज को जो कि आपको मिलने वाला है। और क्या मिलने वाला है मैंने बता दिया। अब आपकी जिंदगी, अब आपकी जो ये गाड़ी है, ये ग्रीन लाइट इसको मिल गया है कर्ज से निकल के। अब कर्ज की वजह से अब तक आपकी गाड़ी जो है कहीं पर अटका पड़ा था, ठीक है। अब आपकी गाड़ी आगे जा रही है, जिंदगी की गाड़ी आगे जा रही, ग्रीन लाइट इसको मिल गया। कर्ज का ये जो टाइम पीरियड है ये खत्म हो गया है, लेकिन फिर से वही गलती दोहराओगे जो कि पास्ट लाइफ में किया था, तो फिर से वो कर्ज रिटर्न में आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है अब टाइम आ गया है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं। अब आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल सिटी, टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल ड्रीम लाइफ, जहां पर लाइट्स हैं, जहां पर नेम है, जहां पर फेम है, जहां पर रिकॉग्निशन है, शादी है, हैप्पीनेस है, जहां पर गोद भराई है। मुझे गोद भराई दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ओके। बट दिस इज द थिंग, ओके। ये प्लानिंग है, लेकिन ये प्लानिंग कितने टाइम तक चलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके। अगर डेट की बात है, फाइनेंशियल डेट्स में आप थे, वो डेट बाहर जा रहे हैं आपकी जिंदगी से, एंड आप मनी को भी मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, बहुत मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, अबांडेंट लाइफ लीड कर रहे हो, न्यू घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो। ये एनर्जी इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप टैप इन करो, जहां पर एडवेंचर है, ड्रीम डेस्टिनेशन पर आप ट्रिप करने जा रहे हो, टूर करने जा रहे हो, कुछ एक्सपेंसिव सामान आप खरीद रहे हो खुद के लिए, जो अब तक आप नहीं लाइफ लीड कर रहे थे वो लाइफ लीड करने जा रहे हो। इसीलिए ये नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्पिरिचुअलिटी को भी खोना नहीं है इसमें आकर भी, इस एनर्जी में आकर भी आपको लाइफ पर्पस को फुलफिल करना है। इसमें आकर भी आपको लोगों के बारे में सोचना है, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, राइट। और अपने पास्ट लाइफ में क्या आपने गलती किया है उसको जानकर, ताकि आप ना दोहराओ, वो इम्पोर्टेंट है। ये प्लानिंग है, और प्लानिंग के लिए क्या करना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। प्लानिंग का आउटकम क्या रहेगा वो भी मैंने बता दिया, एक अच्छी लाइफ, ठीक है। हंस रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, जो भी सैक्रिफाइस किया है जिंदगी में वो अब सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, काम बन रहे हैं आपके, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट में अगर हो तो वो सोशल मीडिया अकाउंट वायरल होने वाला है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। आप फेमस होने वाले हो, आप टीवी पर आने वाले हो, फाइन। आपको वो चांस मिलेगा जो चांस अब तक आपको मिल नहीं रहा था काबिल होने के बाद भी। ये जीत की ऊर्जा है, ये अबांडेंस की ऊर्जा है, ये प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा है, लेकिन मैंने बता दिया, राइट। फिर से रिपीट नहीं करूंगी। चलो जी, अभी देखते हैं लास्टली कुछ मैसेजेस, क्लोजिंग मैसेजेस फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर माय पाइल नंबर 2। कहना चाहता है यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। आपके मैनिफेस्टेशंस अब फुलफिल होने वाले हैं, राइट। 31 डेज 32 डेज के अंदर ये होने वाला है, ओके। यूनिवर्स ने सुन लिया यूनिवर्स ने सुन लिया, आपकी ये जो प्रेयर्स हैं वो सुन लिया। बस अब जो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी को
जिंदगी में लाने की कोशिश करें। इट्स हाई टाइम। नॉलेज के साथ इस एनर्जी में टैप इन मत करें गाइज, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। इसको आप रख नहीं पाओगे, इस जीत को, इस हैप्पीनेस को आप रख नहीं पाओगे। आप अटैच्ड हो जाओगे, ऑब्सेस हो जाओगे, फिर से वही गलती दोहराओगे, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को भूल जाओगे, चाहे कितना भी आप अभी बोलो कि नहीं भूलेंगे, नहीं होगा। मतलब गुरु को साथ रखो, ठीक है, गुरु को साथ रखो, तभी सही दिशा में जा पाओगे। और अभी के लिए गुरु कौन है? भगवत गीता, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है। टेक अ चांस ऑन देम, यस यू आर गिविंग, यू आर बीइंग गिवन दैट चांस। जो चांस आप अब तक ढूंढते आ रहे थे, वो चांस आपको अभी मिलने वाला है, ओके। यू कैन ऑल, यस, वो कैसा चांस मिल रहा है आपको? रीराइट करने का चांस मिल रहा है। अपनी स्टोरी रीराइट करो, अब इस कर्ज से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ये चांस मिल रहा है आपको कि यू कैन कम आउट ऑफ दिस कर्ज, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। तो इसके लिए गुरु की जरूरत है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, ईश्वर को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ आप ही के रीडिंग में। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, आपके लिए यहाँ पर देखा जाएगा ईश्वर का अब अगला प्लानिंग क्या है आपको लेकर, जो कि अनफोल्ड होने वाला है। इस रीडिंग के पोर्टल को मैं एक्सेस तो करूंगी आप के लिए स्पेशल मैसेज चैनल करके ईश्वर की तरफ से, ठीक है। तो लेट्स सी कुछ ओपनिंग मैसेजेस जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, स्पेशली क्राफ्टेड फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 3। ईश्वर मेरे पाइल नंबर 3 को कौन सा वो स्पेशल मैसेज है जो कि कन्वे करना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग। चलिए, सेक्रेड मैरिज, ओके, ब्यूटिफुल चेंज, light your fire, cosmic knowledge, ये जो मैसेज है ना गाइज, ये आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, ओके। मैं दे रही हूँ एक एक करके, आप देखो आपके साथ कितना क्या रेजोनेट कर रहा है। एक तो बात ये है कि शादी का वक्त निकल जा रहा है, आपकी उम्र हो रही है, लोग आपको बहुत फोर्स कर रहे तो आप शादी कर रहे हो, ये मत किया करो, ठीक है ना। ये मत किया करो। शादी एक सेक्रेड नॉट है, कोई बिजनेस डील नहीं है कि इसका एक टाइमिंग होता है, टाइमिंग के बात करेंगे तो वो नॉट इम्प्योर हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता है, ये बात नहीं है। शादी तभी करो जब आपको किसी के साथ वो सेक्रेड फीलिंग आ रही है। किसी के बातों पे आकर शादी मत किया करो, या फिर जस्ट बिकॉज जल्दबाजी घर वाले कर रहे हैं तो आप भी अंदर से आप रेडी नहीं हो लेकिन आप शादी कर रहे हो। वो शादी आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में कोई भी ब्यूटीफुल चेंज को अनफोल्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई, आई डोंट नो किसको ये सुनने की ज़रूरत है, बट ये किसी को फॉर श्योर, नहीं तो ये मैसेज चैनल नहीं होती। अगर आपको हाल फिलहाल में ये चिंता सता रही है कि आई एम सेइंग नो टू मैरिज, बट मेरे घर वाले मुझे इमोशनली बहुत इमोशनल बहुत बातचीत हो रही है मेरे घर पे, और
मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं ना कर रही हूँ या फिर ना कर रहा हूँ शादी के लिए क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ, बट मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या आई एम अ सिनर? अगर ये सब कुछ महसूस हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपके लिए ईश्वर का यही मैसेज है कि नो, यू आर वाइब्रेटिंग ऑन द राइट पाथ। आप अपने ये जो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन का जो ब्यूटीफुल बैलेंस में आप हो, ये सही है। आपने अगर ना किया है क्योंकि आप रेडी नहीं हो शादी के लिए, इसमें कोई भी गलत कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर रिसेंटली अगर आपको आपके घर वाले किसी के लिए आपके लिए रिश्ते देख चुके हैं, या फिर किसी ने वो टू से मतलब ऑलरेडी बातचीत होके रखा था, लेकिन हाल फिलहाल में आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ वर्कआउट नहीं करेगी चीजें, और आप घर वालों को ये बता नहीं पा रहे हो, आपको बोला जा रहा है वोकल हो जाओ, लाइट योर फायर। शादी एक सैक्रेड चीज है, एक प्योर चीज है, ठीक है। ये बिजनेस डीलिंग नहीं है कि अगर किसी के साथ वो सेक्रेड नॉट वो क्या क्या मैं बताऊँ, वो बॉन्ड, वो अटैचमेंट फील नहीं हो रही हैं, वहां पर भी आपको इस पर्सन के साथ शादी करनी है, क्योंकि कार्ड शब्द है, क्योंकि घर वालों को पता है। मत क्या करो। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे साथ नहीं जाएगा, या फिर इस पर्सन के बारे में मुझे कुछ ऐसा पता चल गया है इसके बाद अब और मैं इस पर्सन के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं माफ तो कर दूंगी या फिर माफ तो कर दूंगा लेकिन शादी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी एक बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो ब्रेकअप इज अ वेरी डिफरेंट थिंग देन डिवोर्स, है ना। तो वो बात यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि शादी एक सैक्रेड बॉन्ड है, एक सैक्रेड नॉट है, वो बिजनेस डीलिंग नहीं है। चाहे आपके इर्द गिर्द लोग कितना भी कुछ कहे या फिर बिजनेस डील बनाने की कोशिश करें, सोसाइटी उसको बिजनेस डील बनाने की कोशिश करे, आपको पता है ना, आपको पता है, आप एक डिवाइन सोल हो, आपको पता है शादी का मतलब क्या है। तो उस पर, उस बिलीफ सिस्टम पर आप फर्म रहिए, ठीक है। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको बिजनेस डीलिंग सोचने की जरूरत नहीं है। आप सही सोचते हो कि शादी एक दो दो सोल के बीच की नॉट है, राइट। तो अगर सोल लेवल पर ही मुझे वो फील नहीं हो रहा है, तो कैसे हम शादी कर ले किसी पर्सन के साथ? अगर ये बातें आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि इसके साथ शादी तोड़ दूं या फिर एंगेजमेंट तोड़ दूं, या फिर घर पे कैसे मैं बात करूं कि मुझे शादी नहीं करनी है, या फिर ऑलरेडी बात कर चुके हो और फिर गिल्टी फील हो रहा है, तो आपको बोला जाए बिल्कुल भी गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है। आप जिस इंटेंशन से ना बोल रहे हो या फिर ऑलरेडी ना बोल चुके हो, वो इंटेंशन प्योर प्योर है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। ओके, तो मैंने एक मैसेज क्या दिया, एक मैसेज ये दिया कि जल्दबाजी में शादी नहीं करनी, अगर आप रेडी नहीं हो तो किसी और की बातें सुनकर शादी नहीं करनी है। नेक्स्ट मैसेज मैंने दिया, अगर किसी से शादी नहीं करनी है तो घर वालों को बोल दो, ऑलरेडी बोल चुके हो तो आपने गलत नहीं किया है, अगर नहीं बोल आपने अभी तक नहीं बोला है तो बोल दो, ठीक है। थर्ड मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर किसी के साथ शादी करनी है आपको, और एडजस्टमेंट अलग बात होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करो वो अलग बात होता है, लेकिन उस पर्सन से शादी करने के लिए आप कंप्लीटली खुद को बदल रहे हो, ठीक है। नॉट ओनली आपके शैडो सेल्फ, बट आपकी कुछ अच्छी क्वालिटीज भी आपको बदलने पड़ रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो चेंज सही चेंज नहीं है। आप आपकी कुछ बैड हैबिट्स आप चेंज कर रहे हो, मतलब आप बहुत गुस्से हो, लेकिन उस पर्सन से मिलने के बाद आपका गुस्सा धीरे धीरे आप काबू में रखना सीख रहे हो, ये अच्छी चेंज है, दिस इज गुड। बट सपोज आपको आपकी करियर लाइफ आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, ठीक है, या फिर आप जो जिंदगी आप जीते हो वो जिंदगी कंप्लीटली, वो जिंदगी ब्यूटीफुल है, लेकिन उस जिंदगी को आपको छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि आपके सामने जो पर्सन खड़े हैं वो आपको समझ नहीं रहे हैं, तो वहां पर ये बॉन्ड सही नहीं है, आपको समझना है। कहाँ पर चेंज करो, कितना चेंज करो, इतना चेंज करो कि आगे चल के आप खुद ही खुद को पहचान नहीं पाओगे, आपकी इनर सेल्फ टॉक्सिसिटी में भर जाएगी, तो ये बॉन्ड कभी सही नहीं है। आपको ईश्वर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कितना चेंज करो वो देखो। किसी से शादी करने के लिए जस्ट बिकॉज उनसे प्यार है तो आप टॉक्सिसिटी को भी माफ कर रहे हो, रेड फ्लैग को भी माफ कर रहे हो और खुद रेड फ्लैग बनते जा रहे हो। ये रिलेशनशिप वैसे भी, शादी हो भी जाएगी ना तो भी आगे जाकर ज्यादा नहीं चलने वाली है,
सॉरी अगर बुरा लगे, बट मैं बस चैनल करती हूँ मैसेज, ठीक है, क्योंकि मेरा ये काम है। तो अगर बुरा लगे तो आप अभी के अभी रीडिंग ये डिसकंटिन्यू कर दीजिए, देखना, ठीक है ना, बिकॉज मामला यहाँ पर बहुत सीरियस है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत सीरियसली बता रही हूँ। मेरा टोन ही शायद चेंज हो गया है अभी। फाइल 1 फाइल 2 में मैं बिल्कुल अलग टोन में बात कर रही थी, लेकिन अभी बहुत ही यहाँ पर सीरियस इशू है यहाँ पर, स्पेशली इस थर्ड मैसेज के साथ, ठीक है, कि किसी के लिए आप इतना चेंज हो रहे हो कि आप अपना जो अपने अंदर का जो ये अच्छे क्वालिटीज हैं उनको भी आप त्याग रहे हो, तो ये रिश्ता रिश्ता नहीं है स्वीट हार्ट। आप एक विशियस साइकिल में फंसते चले जा रहे हो, फिर ये ब्लैक होल होता है ना, वो ब्लैक होल के अंदर जा रहे हो फिर आप, ठीक है, ये मत किया करो, अपने फायर को बुझने मत दो। कोई आपको बता रहा है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ डांसिंग, बट आप ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड हो, आपको पता है कि आप एक टाइम के बाद ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हो जाओगे, या फिर ऑलरेडी आप रिकॉग्नाइज्ड हो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने फील्ड में, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि मुझसे शादी करनी है तो डांसिंग छोड़ दो, और आप रेडी भी हो रहे हो। ये शादी शादी नहीं है, ये सोलमेट नहीं है, ये कनेक्शन, सोलमेट ट्विन फ्लेम, चलो मैं लेबल ही नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये सैक्रेड नॉट नहीं हो रही है फिर। महादेव जी ने कभी पार्वती माँ को ये नहीं कहा था कि तुम ये छोड़ दो, तुम वो छोड़ दो, नहीं। अगर कुछ गलत है, कुछ शैडो सेल्फ को आप कंट्रोल कर पा रहे हो उनके हेल्प से, वो अलग बात है, वो चेंज अलग है, ब्यूटीफुल चेंज इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर कोई चेंज है जो आपके फायर को ही बंद कर रहा है, आपको इम्बैलेंस में धकेल रहा है, वो चेंज सही नहीं है। ओके, ये एक मैसेज चैनल होकर आ रहा है। चलो अभी देखते हैं ईश्वर का अगला प्लानिंग आपको लेकर क्या है। बी ऑफ सर्विस, soulmate, in your bag. Okay, Nine of Swords, Four of Pentacles, Page of Swords. New beginnings, completion, patience, nature, manifestation. जो आपके रियल सोलमेट हैं वो मैनिफेस्टेड हो रहे हैं। ओके, और तब जाकर बेसिकली आपको पता चलने वाला है कि सोलमेट का क्या मतलब है, ठीक है। ऑल्सो मैं ये भी कह दूं, अगर ऑलरेडी आप रिसेंटली किसी अरेंज मैरिज सेटिंग में आपने ना कर दिया है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्सन मेरा सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, और उस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, अभी कंप्लीटली यू नो व्हाट टू से सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, लेकिन शादी की बातचीत आपके घर पे चल रहा है, या फिर लोग आपको फोर्स कर रहे हैं और आपने बिल्कुल ना कर दिया है, और कहीं ना कहीं दिल्ली दिन में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या मैंने गलत किया ना करके, क्या आई एम अ सिनर, या फिर क्या मैं लोगों को दुख दे रहा हूँ या फिर दुख दे रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरे सेल्फिश नीड की वजह से। तो आपको यहाँ पर ईश्वर ने क्या कहा, बिल्कुल भी नहीं, आपने सही किया, ये कोई बिजनेस डीलिंग नहीं है, अगर फील नहीं हो रहा है तो आपने ना कर दिया, कोई यहाँ पर गलत बात नहीं है। यहाँ पर आपको ईश्वर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ना आपने किया, बट आपको बेसिकली आपसे करवाया गया था ये ना। क्यों? क्योंकि
आप जो शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस सोलमेट के साथ रिकंसिलिएशन, रीयूनियन एंड मैरिज एंड कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो होने वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर। मतलब ईश्वर का नेक्स्ट प्लानिंग यही है कि पेशेंस, ये जो आपने पेशेंस रखा, इस पेशेंस का जो साइकिल है ये कंप्लीट होकर अब रीयूनियन में आप आ रहे हो। और ऐसा क्यों हुआ है? आई गेस कि आप लाइफ पर्पस पर फोकस कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो देन क्या करो। ईश्वर का अगला प्लानिंग भाई यही है कि आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन हो रहा है, शादी हो रही आपके सोलमेट के साथ। लेकिन ये तभी अनफोल्ड होगा, प्लानिंग तो यही है, पक्का प्लानिंग यही है। अब आज होगा कि कल होगा, ये टाइमिंग कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप जिस दिन से सोल पर्पस या फिर लाइफ पर्पस, नॉट सोल पर्पस बट लाइफ पर्पस फुलफिल करना शुरू कर दोगे, जब से, ठीक है, खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे जब से, ओके, तब से लेकर आपको दिखेगा कि आपके, स्पेशली आपके मैरिज लाइफ, ऑलरेडी अगर आप सेपरेशन में हो उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, या फिर ऑलरेडी अगर आपकी शादी नहीं हुई है आपके सोलमेट से, सिर्फ फर्स्ट रिलेशनशिप में थे और अभी सेपरेशन में हो, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है ना। तभी पॉसिबल होगा ये प्लानिंग, तो ये है, लेकिन अनफोल्ड तब से ही होगा जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, सेल्फ सेल्फ मेड पर्सन बनोगे, खुद के अंदर कुछ ज्यादा सैक्रिफाइसेस नहीं करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, अपने ग्रोथ पर फोकस करोगे, अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ोगे, करियर पर फोकस करोगे, लाइफ पर्पस को फुलफिल करोगे, दान पुण्य करोगे, ओके, तब जाकर आपको दिखेगा, जब आप अकेले ही मूव ऑन कर रहे हो, तब जाकर आपको दिखेगा कि यस, वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, वो पर्सन, वो सोलमेट मैनिफेस्टेड हो रहा है। अब देख लो आपका क्या सिचुएशन है, ठीक है, बट प्लानिंग तो यही है। अब एक एक करके बता रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, लेकिन किसी के साथ भी आपका शादी का मन नहीं कर रहा या फिर बन नहीं रहा है, आपका हमेशा से ही मन था कि मुझे तो लव मैरिज करना है या फिर मुझे तो सोलमेट वाली फीलिंग चाहिए, ठीक है, नहीं तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ या फिर कैसे कर सकती हूँ। अब ये जो ना ना करते आ रहे हो, आपने अब तक सही किया, अब हाँ करोगे। क्यों? क्योंकि आपका वो जो मैनिफेस्टेशन है, सोलमेट से ही शादी करनी, आपका जो सोलमेट है वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है, अब वो मैनिफेस्टेड हो रहा है आपकी जिंदगी में, उनके साथ होने वाली है शादी, और शादी होने के बाद आपकी जिंदगी में और भी बरकत आप देखने वाले हो। डेस्टिनी में जो भी अच्छी अच्छी चीजें रखा हुआ है, शादी के बाद वो अनफोल्ड होने वाला है, ठीक है। अब सपोज ऑलरेडी आप सिंगल नहीं हो, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन अब ब्रेकअप हो गया है, आपको पता है कि वो ही मेरा सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है या फिर जो भी ठीक है, वो उन्हीं के साथ होने वाली है मेरी शादी, वो उन्हीं के साथ हम शादी करेंगे, क्योंकि वही है मेरा लाइफ पार्टनर या फिर सोलमेट एंड डिवाइन काउंटर पार्ट। लेकिन अभी सेपरेशन में है, तो अगर आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं तो आपने ना किया, सही किया, भगवान जी ने कह दिया सही किया आपने, क्योंकि अगला प्लानिंग ये है कि वो पर्सन आपकी जिंदगी में लौट कर आ रहा है, उनके साथ होने वाली है शादी, ठीक है। लेकिन ये कब कब फुलफिल होगा मैंने बता दिया, ओके, जब आप सर्विस करोगे, जब आप अपने साथ खुश रहोगे, कंप्लीट फील करोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, ठीक है, जब आपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लाओगे, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे, एक अच्छी अच्छी चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं करोगे, फाइन, एंड लाइफ पर्पस को फुलफिल करोगे, तब ये रीयूनियन रिकंसिलेशन हो जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी शादी किसी से हो गई थी, अभी सेपरेशन में हो और घर वाले आपको बोल रहे हैं कि चलो डिवोर्स कर दो और दूसरी शादी कर लो, लेकिन आप दूसरी शादी के लिए रेडी नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो पर्सन फिर से लौट कर आएंगे, फिर से लौट कर आएंगे, तो यस आएंगे, अगला प्लानिंग वही है कि आएंगे, फिर से उस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग होगी। आपने सही किया, ना किया तो गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर करंटली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन टॉक्सिक पर्सन है बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने यहाँ पर बताया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, रेड फ्लैग है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है प्लीज आप देखें कहाँ पर रेड फ्लैग है,
एक टाइम के बाद सैक्रिफाइस करना बंद कर दे। जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे ना, तब ये जो कार्मिक पर्सन है या फिर टॉक्सिक पर्सन, ये अपने आप को अपने आप ही दूर कर लेंगे आपसे। ये दूर हो जाएंगे, तब जाकर सोलमेट मैनिफेस्टेड होगा आपके जिंदगी में, शादी होगी उनके साथ। तब जाकर आपको रियल महसूस होगा कि सोलमेट का मतलब क्या होता है। आप अब तक जो समझते आ रहे थे सोलमेट, वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट था। सोलमेट का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक पर्सन का मतलब क्या होता है, मैं एक एक करके हर एक सिचुएशन का मैंने अच्छे से बता दिया। अगला प्लानिंग क्या है, ठीक है, कब ये प्लानिंग अनफोल्ड हो सकता है, एंड प्लानिंग के बाद जब प्लानिंग अनफोल्ड हो जाएगा, शादी जब हो जाएगी इस पर्सन से, उसके बाद आप लव लाइफ को लेकर फिर से कभी भी चिंता में नहीं आने वाले हो, कभी भी नहीं, ठीक है। वंस एंड फॉर ऑल ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी, वंस एंड फॉर ऑल। शादी के बाद बहुत खुश रहने वाले हो। ऑल्सो नॉट ओनली पर्सनल रिलेशनशिप में खुश रह रहे हो, नहीं, आपके फिनेंशियल एरिया में भी बहुत बरकत आ रही है, ठीक है। फैमिली वाइज भी बहुत खुश हो पा रहे हो। बाहर कहीं पर रहने जा रहे हो, ठीक है, हस्बैंड के साथ, आई मीन हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ बेसिकली, ठीक है। तो आपके करियर में भी बहुत बरकत आ रही है, ठीक है। शादी के बाद डेस्टिनी में जो भी अच्छी अच्छी चीजें लिखा हुआ है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा, अनलॉक होना शुरू हो जाएगा, ओके। ये प्लानिंग यहाँ पर रखा हुआ है। अगला प्लानिंग, चलिए अभी देखते हैं। ओके, कुछ क्लोजिंग मैसेजेस मैं लूंगी फ्रॉम मदर यूनिवर्स, ठीक है, फॉर माय पाइल नंबर 3। पेन द सन बैक इनटू योर स्काई। 11 की ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। सोलमेट ट्विन फ्लेम रीयूनियन की ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। आपके आसमान में फिर से वो सूरज, सनराइज आप देखने वाले हो, नई सुबह आप देखने वाले हो। कम होम टू योर सेल्फ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद के पास फिर से वापस आओगे, ठीक है। जब खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे, जब टॉक्सिसिटी बंद करोगे। अगर ऑलरेडी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो तो टॉक्सिसिटी को पहचानो और खुद को उस टॉक्सिसिटी से दूर करोगे। और ऑलरेडी अगर सिंगल हो, ऑलरेडी सेपरेशन पीरियड में हो, तो जितना खुद को खुश रख सकते हो, जितना मी टाइम खुद के साथ ब्यूटीफुली स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, जितना लाइफ पर्पस पे कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ओके, जितना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ला पाओगे, तभी जाकर ये अनफोल्ड होगा, ये प्लानिंग। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी है वन, यहाँ पर भी है वन। 11 मैंने कहा न्यू बिगिनिंग। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। ये जो जंग आप लड़ रहे हो ना, स्पेशली अपने रिलेशनशिप, शादी को लेकर, ये जंग वंस एंड फॉर ऑल खत्म होने वाला है। जीत होने वाली है, स्पेशली उस एरिया में। प्यार की जीत, विश्वास का जीत। वाओ, ग्रेट। सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है। ओह माय गॉड, कैन यू इमेजिन, सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर अरेंज मैरिज भी आपको करना है तो भी उस सेटिंग में सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसको देखते ही अब ना करने का मन नहीं करेगा। तो अब तक जो ना करते आ रहे हो, सही किया, गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं आपके लिए। जो है वो मैनिफेस्टेड होने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, ईश्वर को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।